आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक अब बस कुछ कदम दूर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। लेकिन मानसून के आने की यह खबर जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत देने वाली है, वहीं धमतरी के वनांचल से आई कुछ तस्वीरें एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है। पहली ही तेज बारिश में यहां नदियां उफान पर हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। कंधे पर दोपहिया वाहन को ले जाया जा रहा है और दूसरी तरफ विकास के दावे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर हर साल बारिश आते ही क्यों कट जाता है इन गांवों का संपर्क? क्यों अब तक नहीं मिल पाया स्थायी समाधान? देखिए धमतरी से हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार साहू की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून की आहट तेज हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। इसके असर से कई जिलों में मौसम बदलने लगा है। आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही है और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। बारिश जहां लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, वहीं धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में पहली ही बारिश ने वर्षों पुरानी समस्याओं को फिर उजागर कर दिया है। नगरीय विकास खंड के रिसगांव अंचल से सामने आए ये दृश्य बता रहे हैं कि बारिश यहां राहत से ज्यादा मुसीबत लेकर आती है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र से लगे खल्लारी इलाके में पहली तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। वहीं वीडियो में ग्रामीण दोपहिया वाहन को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हर साल बारिश में यही परेशानी होती है। पुल नहीं है, सड़क नहीं है, जरूरी काम से जाना हो तो जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। हर मॉनसून में कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, मरीज हों या फिर रोजमर्रा के कामकाज के लिए निकलने वाले ग्रामीण, सभी को इसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के लोग लंबे समय से पुल और सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। हाल ही में ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन बारिश शुरू होते ही एक बार फिर वही तस्वीरें सामने आने लगी है जो विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। टाइगर रिजर्व है, फॉरेस्ट विभाग का आरक्षित वन क्षेत्र है और वहाँ पुल पुलिया का निर्माण नहीं है और बरसों से वो वहाँ बाढ़ आने से वहाँ के स्थानीय लोग उस वैसी वैकल्पिक व्यवस्था करके आवागमन का साधन बनाते हैं। आने वाले समय में वहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री और केंद्रीय गवर्नमेंट जिनका फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण वहाँ विकास काम करने में थोड़ी सी अवरोध है, उसको समय के साथ पूरा किया जाए। उधर मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक और बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश और बढ़ सकती है। ऐसे में वनांचल क्षेत्र के लोगों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि यदि अभी ये हालत है तो लगातार बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील कर रहा है, लेकिन धमतरी के इन गांवों के लिए सवाल सिर्फ मौसम का नहीं है, बल्कि बुनियादी सुविधाओं का भी है। मॉनसून का इंतजार पूरे प्रदेश को है। खेतों को पानी मिलेगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन धमतरी के वनांचल में पहली बारिश की ये तस्वीरें बता रही है कि विकास की राह अभी अधूरी है।
सवाल यही है कि आखिर कब तक ग्रामीण उफनती नदियों और अधूरे वादों के बीच अपनी जिंदगी का सफर तय करते रहेंगे। अब आगे ग्रामीणों के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।